हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे। तो भाई क्या है ये G20 और क्या रहेगी इसमें पूरी दिल्ली बंद, और क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, देखते हैं इस वीडियो के थ्रू और जानते हैं इस G20 के बारे में। सितंबर के महीने में होने वाली G20 समिट को लेकर के पिछले 2-3 दिन से ज़बरदस्त अफवाहें उड़ रही हैं और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को लोग इन अफवाहों को भेज रहे हैं। कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि जिस तरह से कोरोना और लॉकडाउन का पीरियड था, इसी तरह आपको घरों में कैद कर दिया जाएगा। और यहाँ जो भारत मंडपम यानी उस प्रगति मैदान में जहाँ G20 समिट होना है 8, 9 और 10 सितंबर 2023 को, उसको लेकर के जहाँ एक तरफ सरकार ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं, दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम प्रबंध किए गए हैं, उसको लेकर के अलग अलग कयासराइयाँ भी की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। जहाँ एक तरफ पूरी दिल्ली को बंद करने की बात की जा रही है, लोगों को घरों में कैद करने की बात की जा रही है, और क्या कुछ बंद होगा क्या कुछ खुलेगा, ये तमाम चीज़ें अब नई एडवाइजरी जो आने जा रही है उसमें मैं आपको बताता हूँ। लोग एक दूसरे को जानते हैं, इस बात को कह करके र्यूमर भी फैला रहे हैं कि आप लोग पहले से अपने घर का राशन खरीद लीजिए, सामान खरीद लीजिए, बच्चों के पीने का दूध नहीं मिलेगा, सब्जी और फल नहीं मिलेंगे, दवाएं नहीं मिलेंगी। ये सब कोरी झूठ और अफवाह है, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, क्योंकि अब से लगभग 13 दिन बाद जब G20 समिट होगा और इसी जगह पर, यहीं भारत मंडपम में प्रगति मैदान के इसी जगह पर जब 20 मुल्कों के अलग अलग यहाँ हेड स्टेट्स पहुँचेंगे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, उसको लेकर के जो तैयारियाँ की गई हैं, तरह तरह की खबरें जो बेबुनियाद भी हैं, लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं। हालांकि क्या कुछ खुलने वाला है क्या कुछ बंद होने वाला है, एक बार देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नई दिल्ली ज़िला में रामचरण अग्रवाल चौक यानी ITO से लेकर के ये जो आप देख रहे हैं प्रगति मैदान रोड, जो कि मथुरा रोड कहलाता है, पूरी तरह से 7 तारीख की यानी 7 सितंबर 2023 की रात 12 बजे से 10 सितंबर की रात तक सब बंद होगा। पूरी तरह से पुलिस के चाक चौबंद इंतज़ाम होंगे, हज़ारों पुलिस के जवान, अफसरान, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ हिफाजत में लगी हुई होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा 20 से अधिक मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वहाँ के डेलीगेशंस यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसको देखते हुए G20 समिट की जो तैयारियाँ हैं वो पूरी हो चुकी हैं। राजधानी में सम्मेलन के अच्छे तरीके से आयोजन के लिए सरकार ज़ोर शोर से जुटी हुई है और VIP मूवमेंट की वजह से कई रास्तों पर पाबंदियां लगेंगी। खुले तौर पर बता रहा हूं, कई रास्तों पर पाबंदियां रहेंगी। हालांकि दिल्ली वाले मेट्रो की सवारी तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी फेरबदल किया गया है। कुछ ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जो पूरी तरह से बंद रहेंगे, यानी इसी प्रगति मैदान के आसपास के जो मेट्रो स्टेशन हैं वो बंद होंगे। आपको आगे बताता हूँ। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के आने से पहले दिल्ली पुलिस सुरक्षा की पूरी तैयारियां में जुट चुकी है और कोई कमी कसर छोड़ना नहीं चाहती। दिल्ली ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर के स्कूल कॉलेज तक बंद करने की तैयारी है। G20 सम्मेलन को देखते हुए 8 से 10 सितंबर तक राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश यानी छुट्टियां की जाएंगी। आप समझ गए, छुट्टियां की जाएंगी। सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे और साथ ही साथ जो सरकारी और प्राइवेट दफ्तर हैं वो भी बंद रहेंगे, चाहे दिल्ली सरकार के हों या केंद्र सरकार के। इसके अलावा VVIP मूवमेंट है, इन सड़कों से वक्तन फवक्तन जब यहाँ से मूवमेंट हुआ करेगा, जब VVIPs यहाँ से गुजरा करेंगे तो उसके हिसाब से ट्रैफिक में बदलाव किया जाएगा। और दिल्ली वालों के लिए जो ऑल्टरनेट रास्ते होते हैं, जो वैकल्पिक रास्ते हैं, उनकी भी जानकारी दिल्ली पुलिस पूरी तरह से देगी, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया लगभग 13 दिन के आसपास का समय है, लिहाजा अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। G20 समिट के लिए जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है उसके मुताबिक 7 तारीख की रात 12 बजे से नई दिल्ली इलाके में, जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, ये जो प्रगति मैदान वाला आप रोड देख रहे हैं, इस जगह पर नई दिल्ली इलाके में, और सामने ही ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर 7 तारीख की रात 12 बजे से इस पूरे एरिए में और इससे जो संबंधित यानी इससे जो जुड़ने वाली सड़कें हैं वो पूरी तरह ऐसे बंद कर दी जाएंगी जैसे आप अभी देख रहे हैं। ये सामने भगवान दास क्रॉसिंग है तिलक मार्ग की, जिस तरह से इस वक्त पूरी तरह ट्रैफिक बंद है, ऐसे बंद कर दिए जाएंगे तमाम ट्रैफिक के रास्तों को जो यहाँ से जुड़ते हैं।
नई दिल्ली ज़िला का इलाका, यानी जिसका मेरा मतलब कहने का है जैसे पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड, संसद मार्ग, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, कर्तव्य पथ जिसको राजपथ के नाम से जाना जाता है, वो तमाम नई दिल्ली ज़िला में आता है। ये प्रगति मैदान का इलाका, निज़ामुद्दीन के पास से जुड़ने वाला इलाका, खान मार्केट के पास का एरिया, चाणक्यपुरी, सरदार पटेल मार्ग, ये तमाम नई दिल्ली ज़िला के इलाके में आता है। और जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, 7 स्टार होटल्स हैं, चाहे उसमें मौर्य शेरेटन, ताज होटल, लीला, ललित होटल, ली मेरिडियन, शैंग्रीला और तमाम जितने भी होटल्स हैं वो नई दिल्ली ज़िला के ही इलाके में आते हैं। मेरा मुराद यही है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, नई दिल्ली इलाके के अंदर जो नाम मैंने बताए, जिन इलाकों में आप घूमने जाते हैं इंडिया गेट वगैरह पर, वहाँ 8, 9 और 10 तारीख को बिल्कुल ना निकलें। जैसा मना किया गया है उस पर पूरी तरह से अमल करें। उसके अलावा इस एरिए से यहाँ ट्रैफिक के इन जगहों पर आसपास में जो ट्रैफिक के नियम लागू हैं वो किए जाएंगे। इसके दौरान जो बॉर्डर में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी सामान, यानी जिस तरह से दूध, जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, सब्जियां, राशन का सामान, दवाइयाँ और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उनको लेकर जो आने वाले ट्रक्स हैं उन्हीं की एंट्री होगी। उसके अलावा जो हैवी ट्रक्स हैं और जो मीडियम गुड्स व्हीकल्स हैं उनकी नो एंट्री होगी। हालांकि दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां हैं उन्हें दिल्ली के बाहर जाने दिया जाएगा, लेकिन जो गाड़ियां बाहर से आनी हैं, जैसे मैंने कहा कि दूध, सब्ज़ी, दवाइयों की गाड़ियां वगैरह, जिनके आने की जो ज़रूरियत का सामान है, एसेंशियल कमोडिटीज़ में आता है, सिर्फ उन्हीं की इजाज़त होगी। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। दरअसल नई दिल्ली ज़िला में क्योंकि जितने भी 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स हैं जो बुक रहेंगे 13 सितंबर 2023 तक, और जो मूवमेंट है, यानी जो तमाम सरकारी गाड़ियाँ, जो तमाम VVIP मूवमेंट होगा, जितने भी राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष आने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री अलग अलग मुल्कों के आने जा रहे हैं, उनकी मूवमेंट के दौरान नई दिल्ली ज़िला जो है वो ही पूरा बुक रहेगा। लेकिन इससे जो जुड़ने वाले इलाके हैं, चाहे वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का मामला हो, चाहे वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की बात हो, चाहे वो साउथ दिल्ली की, साउथ ईस्ट दिल्ली की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात हो, ये तमाम ज़िले जो दिल्ली में असर करते हैं कहीं ना कहीं, नई दिल्ली जो कि सेंटर में है, बिल्कुल बीचों बीच है, और ख़ास तौर से ये जो इलाका आप देख रहे हैं जिस तरह से, जैसे यहाँ प्रगति मैदान के पास की आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसी इलाके की जो शॉपिंग मॉल्स हैं, यहाँ के जो बड़े बड़े बाज़ार हैं, जो मार्केट्स हैं, उन्हीं को बंद करने की बात की गई है। अब जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि आपके जो लोकल बाज़ार हैं, आपके यहाँ जो दुकानें हैं, जो मार्केट्स हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरी तरह से कारोबार बंद नहीं होगा। जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, इस तरीके से बड़ी बड़ी मार्केट्स, बाज़ार बंद नहीं होंगे। नई दिल्ली ज़िला में जहाँ जहाँ VVIP मूवमेंट है वहाँ, और पूरा इस ज़िला के सभी सरकारी ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट वगैरह बंद रहेंगी। जो DTC की बसें हैं उनका नई दिल्ली से सटे हुए दूसरे इलाकों से डाइवर्ट किया जा रहा है और या उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। इंटर स्टेट बसें गाज़ीपुर, सराय काले खां, आनंद विहार पर ही टर्मिनेट कर दी जाएंगी। गुड़गांव की तरफ से आ रही हरियाणा और राजस्थान की इंटर स्टेट बसों को राजौरी बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा और वहां से महरौली की तरफ भेज दिया जाएगा, यानी बसों का टर्मिनेशन होगा, रूट डाइवर्ट होगा। अच्छी बात यह है कि इस दौरान मेट्रो सेवा जारी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर SS यादव ने लोगों से अपील की है कि G20 के दौरान में जो आवागमन होगा लोगों का सड़कों पर, वो अपनी गाड़ियों की बजाय मेट्रो का सफ़र ज़्यादा करें, यानी मेट्रो का इस्तेमाल करें, और कोई उससे दिक्कत नहीं होगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, अस्पताल जैसी जगहों पर जाने के लिए भी मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। हालांकि सुरक्षा के इंतजामों के चलते 8 से 10 सितंबर के बीच में सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसे कुछ मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा जाएगा, लेकिन बाकी सारे मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सभी लाइनें चालू रहेंगी, यानी सब जगह मेट्रो चलती रहेगी। भाई देखो, आप सबने ये चीज़ जान ली कि भाई क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। ये फेक न्यूज़ है जो सब सोच रहे हैं कि भाई मार्केटें बंद रहेंगी, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ खुलेगा और सब अपने अपने तरीके से चलता रहेगा।
बाकी ये है कि आप अपनी कन्वेंस से ना जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। मेट्रो का सफ़र तय करो कहीं जाना है तो। बाकी 8, 9, 10 तारीख को पूरी मार्केट खुलेगी, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, सब कुछ खुलेगा। ये फेक न्यूज़ है, आप इन बातों में ना आओ तो ज़्यादा बढ़िया। इसी बात के चलते G20 के बारे में SS यादव, जो दिल्ली के ट्रैफिक कमिश्नर हैं, सुरेंद्र सिंह यादव, उनका क्या कहना है इस बारे में जानते हैं इनका। ये भ्रांति कि दिल्ली में लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा या ये पैनिक की स्थिति क्रिएट करना, ये बिल्कुल जो है भ्रांति है, गलत है, फेक न्यूज़ है ये। दिल्ली में सभी लोग आ जा सकते हैं। पूरी दिल्ली में मेट्रो की सेवाएं चलती रहेंगी। पूरी दिल्ली में जैसे सब्जियों की दुकान है, दूध की दुकानें हैं, जनरल स्टोर्स हैं, पूरी दिल्ली में, नई दिल्ली में भी जो आवश्यक सेवाओं जिसको कहते हैं, चाहे वो दूध, सब्जी, राशन की दुकानें और साथ के साथ मेडिकल शॉप्स जैसे पहले खुली रहती है वैसे ही खुली रहेंगी। इस तरह से जब रूट्स लगते हैं 8, 9, 10 तारीख को मैंने बताया कि नई दिल्ली में रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, लेकिन उससे सामान्य जनजीवन प्रभावित नहीं रहेगा। आसपास का जो वेन्यू के आसपास में कंट्रोल रहेंगे, वहां पर एक्सेस कंट्रोल रहेगा और मेट्रो की सेवाएं आप सामान्य रूप से चलती रहेंगी। देखा आपने, ये दिल्ली के कमिश्नर थे, इन्होंने क्या बोला कि मेट्रो की सेवाएं बंद नहीं रहेंगी, कहीं भी आप आ जा सकते हैं 8, 9, 10 तारीख को भी। बस क्या है, प्रगति मैदान के एरिया में थोड़ा सा सख्ती बरती जाएगी क्योंकि बड़े बड़े VIPs आ रहे हैं, बड़े बड़े कंट्री के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आ रहे हैं। तो भाई इनके गेस्ट की मेज़बानी के लिए प्रधानमंत्री ने जो सख्ती बरती है वो ज़रूरी भी है। तो भाई आप उस चीज़ को फॉलो करो और थोड़ा सा समझो। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए